हेलो स्टूडेंट, चैट पे रिप्लाई करो अगर आवाज आ रही है तो, या क्यू ए पे रिप्लाई करो। अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा? यस। अभिषेक, आई कांट हियर यू। मैंने अनम्यूट किया है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, चलो, गुड। सबने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा? यस, उनका रिप्लाई आ गया। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग अपना नोटबुक वगैरह सब रेडी रखो।
तो 11th का किसी का कॉलेज, अभी तो सबका कॉलेज बंद हो गया ना 11th स्टैंडर्ड के लिए, अभी छुट्टी मिली है कि नहीं बच्चे लोग को? अभी तक नहीं मिला? अच्छा, सुरभि शिवसाद को मिल गया है, गिरिजा का एक्स्ट्रा लेक्चर्स चालू है, नेशनल है गिरिजा? अच्छा, केलकर, ओके। एक्स्ट्रा लेक्चर ही होता है, वो तो ऐसे ही डालेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, ओके, सुरभि प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो कॉलेज का चलता रहेगा, बट हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, जून में स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड, ओके, अच्छा, फाइन। जून में मतलब वन वन मंथ आपको मिलेगा हॉलीडे, राइट? तो प्लीज यहाँ पे इन्फॉर्म करना, प्रदीपा मैम को इन्फॉर्म करो, विद्या मैम को इन्फॉर्म करो कि हमारा छुट्टी स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना लेट नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में लेक्चर रख देंगे, है ना? अगर मॉर्निंग के, अच्छा, मॉर्निंग कॉलेज के बच्चे लोगों का छुट्टी चालू हो गया है, प्लीज रिप्लाई करो। मॉर्निंग कॉलेज के बच्चों का हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, तो वी कैन हैव लेक्चर्स इन द मॉर्निंग। श्वेता सावंत, कौन से कॉलेज से बेटा? 1 मंथ हॉलीडे बोले पर एक्स्ट्रा लेक्चर होता है। ओम, कितने बजे होता है लेक्चर? मॉर्निंग में फ्री हो गया तुम लोग? मॉर्निंग में फ्री हो तो बताओ। हाँ, मॉर्निंग में फ्री है ना? कोई नहीं फ्री है तो वो बोलेगा कि नहीं है करके, फिर मुझे रीजन बताओ। अरे बेटे, सुरभि नहीं लेक्चर अटेंड करे तो भी चलता है ना मॉर्निंग में, अगर है तो मॉर्निंग में रख सकती हूँ ना सुरभि बेटा? तन्वी का मॉर्निंग में फ्री होता है, दैट इज ओके तन्वी, बट मॉर्निंग में कितने बजे? 11 to 1:30 रखें क्या? या 12 to 1 o'clock तक, 11 to 1 ऐसा टाइमिंग चलेगा सबको? या 10 to 1? तन्वी को नहीं चलेगा, क्या हुआ बेटा? तन्वी कौन सा कॉलेज है तन्वी? 11 to 4 होता है? अच्छा, 11 to 4 कॉलेज होता है, कोई बात नहीं, तो फिर 8 to 10 रख दे। 8 to 10 विल बी ओके फॉर एवरीवन। वैसे मैं प्रदीपा मैम से बात करूंगी। 8 to 10 टाइमिंग विल बी ओके फॉर 12th स्टैंडर्ड लेक्चर्स। और इवनिंग में जो है जेई नीट का जो भी रहेगा ना वो हो जाएगा, है ना? तो 2 टाइम पे तुम लोगों को ब्रेक हो जाएगा ना, तो कंटिन्यूसली स्ट्रेस नहीं होगा, राइट? तो 2 टाइम लेक्चर फिर होगा, राइट? ओम सिंह बोल रहे हैं नो, क्यों रे, क्या हो गया ओम? साक्षी गुप्ता, लेक्चर होते हैं कॉलेज के, कब तक है साक्षी बेटा? तुम लोग एक टाइमिंग दे दोगे ना तो वी कैन फाइंड द ऑप्शन, राइट? तुम लोग भी तो अपने कॉलेज के ग्रुप में डालने का ना, कब तक है, क्या है प्लानिंग कुछ, यहाँ वहां से पता चल जाएगा। तुम्हारा भी कॉलेज का ग्रुप होगा, राइट? हाँ, तो उसमें जरा फाइंड आउट कर लो। हम मॉर्निंग में तो एनी टाइम लेक्चर मजा ही आता है, मॉर्निंग में अच्छा होता है, हम लोग उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, रेडी हो जाते हैं, यू फील फ्रेश, है ना? बट सबका मुझे देखना पड़ेगा, सब लोग के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ना? फिर टीचर्स का टाइमिंग सेट करना, बहुत सारा काम होता है ना। ठीक है, जो भी है डिटेल्स प्लीज, जिसका मॉर्निंग में अगर लेक्चर्स है कॉलेज का तो प्लीज फाइंड आउट करो, है ना? डिटेल्स थोड़ा बता दो सो दैट टाइम टेबल कैन बी प्लान्ड लेटर, है ना? आगे का तुम लोग पहले से बताओगे तो टाइम टेबल आगे का प्लान होगा ना, टीचर्स को कंफर्म कर देंगे।
ठीक है, साक्षी गुप्ता ने बोला है कि इन्फॉर्म करेगी। गुड, नाइस, ठीक है, ओके फाइन। चलो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर। और सब लोग जरा सीरियसली 12th का लेक्चर्स अटेंड करना है। मालूम है ये टाइम जो सिचुएशन था कि चलो 10th का भी लेक्चर्स जो है एग्जाम सबको पास कर देंगे, वो सारा सिचुएशन है। बट ऐसा सोच के नहीं बैठने का कि बाबा जैसा इस साल हुआ वैसे ही अगले साल भी होगा। अगले साल सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होना चाहिए, ये पेंडेमिक खत्म होना चाहिए, राइट? तो वी होप सो, और प्रे करेंगे भाई ये सब खत्म हो जाए ताकि हम लोग मिल सकें क्लासरूम में, बराबर? ओके फाइन, चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, रोटेशनल डायनामिक्स। अच्छा, ध्यान से सब लोग सुनेंगे और प्लीज स्क्रीन के पास ही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? कि क्वेश्चंस मैं पूछूंगी अनम्यूट करके, हाँ, किसी को भी। तो आप लोग रेडी है ना सब जन? ठीक है, ओके, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो है ना दो चैप्टर, एक्चुअली दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है रोटेशनल डायनामिक्स में। एक है सर्कुलर मोशन, जो हमने 11th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। दूसरा है रोटेशनल मोशन, जिसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है? तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सर्कुलर मोशन, राइट? तो 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या पॉइंट पढ़ा है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूसीएम, याद है? यूसीएम का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई मुझे बताएगा इसका डेफिनेशन क्या था, मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनीबडी? क्या करूँ, अनम्यूट करूँ किसी को, या तुम लोग करके? 1 मिनट, कौन बताएगा? आदर्श, आदर्श? Yes, ma'am. हाँ बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Ma'am, body moving in a circle with a constant speed. नहीं नहीं, बॉडी मूविंग इन सर्कल तो बराबर है, लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड क्यों है? With a constant speed. कांस्टेंट, Speed. अच्छा मैंने थोड़ा फैन स्लो कर दिया। हाँ, विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड, यस। सो दैट मीन्स यूसीएम, और जब भी हम लोग बोलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, अगर मैंने हाँ, जानवी तिवारी ने लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इज इट राइट दिस वर्ड? कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे या कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे? डिफरेंस क्या है दोनों में, कोई बताएगा मुझे? कांस्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? एनीवन हु विल टेल मी? अमन, अमन आर यू देयर? अमन, देखो तुम लोग ना जरा अपना हेडफोन वगैरह लगाओ, ऑनलाइन रहो, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो मजा आती है। अपूर्व, अपूर्व, अमीशा, अमीशा? यस मैम। हाँ बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा कि कांस्टेंट स्पीड होगा? कांस्टेंट स्पीड मैम। अच्छा, क्यों वेलोसिटी क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मैम वेलोसिटी
एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो उसमें डायरेक्शन होता है, करेक्ट ना? यस यस। हाँ, तो अगर ये सर्कुलर मोशन है और ये पार्टिकल है, बराबर है ना, तो ये वेलोसिटी बोलेंगे तो ये डायरेक्शन में गया, वेलोसिटी बोलेंगे तो ये डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है ना, बराबर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस। इसके लिए हम कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे, राइट? ओके। फिर आप लोग ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, डू यू रिमेम्बर? अभी जैसे कि, एक मिनट, हाँ, तो मैं जरा, हाँ, ओके, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर मोशन का सेंटर ओ, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल P1। इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है। बाद में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया, राइट? तो ये क्या, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? रेडियस। और ये एरो बना दिया तो क्या बोलेंगे इसको? रेडियस वेक्टर, बराबर। तो ये वाला भी पार्ट तो रेडियस है ना, बराबर। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर, ये भी रेडियस वेक्टर है। तो बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया ना, तो एक एंगल बना कि नहीं बना? इसमें ये थीटा का नाम क्या है पता है? थीटा को क्या बोलते हैं? एनीवन? थीटा को क्या बोलते हैं? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी कितने जन न्यू है, फर्स्ट 11th 12th में ज्वाइन किया है, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया तो बताना जरा। हाँ, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे शिवम ने आंसर दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। थीटा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सुमित ने उसका यूनिट भी दे दिया है, ठीक है, गुड। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ये P1 से P2 गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस। क्या कवर किया उसने? डिस्प्लेसमेंट एस, है ना? तो पता है ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था सेक्टर वाला फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द सेक्टर आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। डू यू रिमेम्बर दैट? तो थीटा क्या हो जाएगा? एस अपॉन आर। मतलब थीटा क्या हो गया? एस क्या है इसमें? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, है ना? इसका यूनिट फिर क्या हो जाएगा? यूनिट थीटा का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। डिग्रीज में नहीं बोलते हैं, बराबर। क्या लेते हैं? रेडियन। इज दिस क्लियर? याद आया? इतना पार्ट हमने कंप्लीट किया था, है ना? तो थीटा के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर उसके बाद में दूसरा भी कंसेप्ट था। अच्छा, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट होगा तो पूछना जरा। दूसरा हमने पढ़ा था, वही वापस देख लेते हैं ये पार्ट को। ये सर्कुलर मोशन है, ये कौन से डायरेक्शन में मैंने अभी शो किया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। ये है P1 पार्टिकल का पोजीशन और ये है P2 पार्टिकल का पोजीशन, बराबर। और ये एंगल थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला, अभी थीटा तो हमने लर्न कर लिया। थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला किसी को याद है? क्वांटिटी ओमेगा था। ओमेगा को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल ओमेगा? एनीवन? ओमेगा
कौन आंसर देगा? निखिल, निखिल बेटा आवाज आ रही है? हेलो निखिल। सब लोगों को ओम, ओम, हेलो, हेलो ओम, कैन यू हियर मी? अच्छा, मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिला है भाई, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा क्या होता है? सी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तुमने वेलोसिटी पढ़ा होगा ना। वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम। तो मैं अगर एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या डिनोट करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा एंड टी। तो ये मिल गया फॉर्मूला मुझे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन टी, राइट। ओके। अच्छा, अभी जो है इसमें एक मिनट, अच्छा हाँ, ओके। सो इसको जो है, एक चीज में और भी इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि सपोज अगर मैं ये पार्टिकल का पोजीशन पूरा घूम के ऐसे आ गया, पूरा ऐसे आ गया यहाँ तक, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? लाइट दिख रहा है, फॉन्ट लाइट है क्या? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? पूरा सर्कल में घुमा ना, 2 पाई। अभी ये दिख रहा है क्लियरली? 2 पाई अपॉन पीरियोडिक टाइम होगा कैपिटल टी, राइट। ठीक है, इसमें कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। इज इट क्लियर और नॉट? विजिबल है बराबर से? विजिबल है ना? क्लियर? कि बहुत लाइट दिख रहा है क्या अभी भी फॉन्ट? ओके, ठीक है। तो ये वाला करने के बाद में मैं फिर दूसरा वाला देख लेती हूँ एक बार। चलो मैं एक बार बता देती हूँ। अच्छा, अभी ये दिख रहा है पार्ट क्लियरली? ये वाला चलेगा? Yes.
ये विजिबल है ना? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं हाथ से नहीं लिखती हूँ। ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या था हमको मिला था थीटा बाई टी, बराबर। मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल का पोजीशन है P1 और ये पार्टिकल का पोजीशन है P2, राइट। एंगल है थीटा। हेलो मैम। यस, हाँ मैम बेटा। आधा डायग्राम बाहर जा रहा है मैम। ओके, 1 minute, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक मिनट है बेटा। अब बराबर है मैम, हाँ, अब क्या हो बराबर गया? है। बराबर है ना? हाँ मैम, हाँ। अच्छा, व्हाइट स्क्रीन कर दूं क्या? एक मिनट है, जरा देख ले। व्हाइट स्क्रीन कर दूं क्या? ग्रीन स्क्रीन विल बी ओके? ग्रीन बैकग्राउंड चलेगा? व्हाइट वाला अच्छा था। चलेगा मैम। रुक जाओ, रुक जाओ। ओके, अभी ठीक है? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू कर। अभी दिख रहा है ना पूरा बराबर से? हाँ, ठीक है। सो थीटा, अगर सपोज ये पूरा सर्कल में घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई, है ना? बट लेकिन मालूम है, एक टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम, राइट। ओके, हाँ। और दूसरा एक और था, मालूम है 1/t को क्या बोलते हैं? 1/t, 1/t, एनीबडी? 1/t को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? 1/t रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2πn। याद आया? ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बराबर। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मालूम है? v, लीनियर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है ना, ठीक है। जैसे अब ये सर्कुलर मोशन है, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो और ये उसका क्या हो गया? वेलोसिटी। और ये हो गया रेडियस वेक्टर, राइट। तो मुझे बताओ ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा होगा? ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, एंटी क्लॉक में, बराबर। आउटवर्ड हो जाएगा, राइट, आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल। ये जो सर्कल है, सर्कल गिव्स द डायरेक्शन, है ना? सर्कल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी नहीं दिखा सकते तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, राइट। सो v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस r, क्योंकि ओमेगा और r परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा? ये ओमेगा का यूनिट यहां से मिल जाएगा ना। क्या यूनिट होगा? रेडियंस पर सेकेंड। क्या यूनिट होगा?
रेडियंस पर सेकेंड, राइट। अच्छा, डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होगा? रेडियंस का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, LMT लिखेंगे, लेंथ नहीं है, मास नहीं है, टाइम कितना है -1, ये उसका डायमेंशन हो गया। क्लियर हुआ? ओमेगा के बारे में कंप्लीटली क्लियर हुआ। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कंप्लीटली हमको दिखाता है। अगर मैं बोलूंगी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भाई किससे यूज करते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। हाँ सुमित, कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा, बताओ। अच्छा, तुम लोग लेक्चर ऑन करके एक जगह पे बैठते हो ना, वॉकिंग करके लेक्चर नहीं सुनने गए, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा मुझे बताओ। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का हो गया डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या फॉर्मूला बताया मैंने ओमेगा का? थीटा अपॉन टी, है ना। इसको हम डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, 2 पाई बाई टी, 2 पाई n, कितना मुझे फॉर्मूला मिला? V बाय R, बराबर, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन मैंने बताया, राइट हैंड, अच्छा इसको स्पेलिंग लिख लूं, चलो पूरा लिखती हूँ मैं, राइट हैंड थंब रूल, इसको हम स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, स्क्रू रूल। मालूम है स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू से हम लोग घुमाते हैं ना, स्क्रू को घुमाते हैं। तन्वी क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? आपका नेट इशू होगा शायद से। सब लेटर साइड में गया है। ये सबको क्लियर है ना? सबका लेटर साइड में क्लियर गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस मैम। हाँ, ओके। अच्छा, इसको हम स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल या तो स्क्रू रूल, बराबर। मतलब कैसे होता है कि जैसे सर्कुलर मोशन है, बराबर, और एंटी क्लॉक में घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो हम लोग कैसे लेते हैं? इस तरह से लेते हैं, बराबर, एंटी क्लॉक। तो थंब ऊपर दिख रहा है ना, तो मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आउटवर्ड है, तो ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है, एंटी क्लॉक। अगर यही चीज अगर क्लॉक में है, क्लॉक में है मतलब ऐसा जाएगा, बराबर है, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, ये इस तरह से जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, बराबर, क्लॉक। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि दोनों में एंगल कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है r वेक्टर, है ना,
ये है v वेक्टर, ठीक है। सो v वेक्टर और r वेक्टर में एंगल कितना होगा हमेशा 90 डिग्री, बराबर है। ये अगर मैं ये r लूंगी, ये वाला v वेक्टर है, तो दोनों में हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, v वेक्टर और r वेक्टर, ठीक है। ये ओमेगा के बारे में क्लियर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला है, तो हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे बताओ एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट। हाँ, सो अल्फा क्या लिखेंगे हम लोग? चेंज को डी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? डी, ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इज नोन एज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का फॉर्मूला देखते हैं, एक तो हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 अपॉन टी। सेम थिंग वी कैन टेक कॉमन, 2 पाई कॉमन हो गया, n2 माइनस n1 अपॉन टी। ये सब फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। ओके, सो ये जो एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये भी फॉर्मूला हमने 11th में फाइंड आउट किया हुआ है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ए वेक्टर लिखेंगे अगर, अल्फा क्रॉस आर, एक्सेलरेशन वाला पार्ट पहले आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अभी अल्फा का यूनिट क्या क्या होगा? यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? अल्फा का यूनिट क्या होगा? तन्वी कौन सा डाउट है बेटा?
कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया तन्वी? मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी तो दैट तुम लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट वाला अल्फा का फॉर्मूला मैंने दिया है। अल्फा का फॉर्मूला है डी ओमेगा बाई डी टी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, है ना। जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा का फॉर्मूला लेके। यूनिट ऑफ अल्फा बताओ, ये हो जाएगा रेडियंस पर, मीटर की जगह पे रेडियंस आएगा, सेकेंड स्क्वायर, बाकी सब सेम रहेगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन इस टाइप में मिलेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सेम वे मिलेगा। ये हो गया अल्फा का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा का डायरेक्शन हो गया और आर का डायरेक्शन। कलर चेंज इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं अभी। नेक्स्ट तो अभी हमने पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट थीटा ओमेगा अल्फा के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। कलर चेंज नहीं कर रहा है, ओके। तो अभी इसके बाद में तुम लोग ने, हम लोग ने पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, क्या मतलब है इसका? किसी को ही पता है इसके बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? या हेलो, हाँ, पूजा ने आंसर दिया है, एक्ट इन द सेंटर। सेंट्रीपिटल में मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन है एंड ये बॉडी है, पार्टिकल है, तो इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, है ना। इसको हम बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट रेडियली टुवर्ड्स सेंटर, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट रेडियली टुवर्ड्स सेंटर। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स?
इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, है ना। हाँ, जसप्रीत कौर ने भी आंसर दिया है, गुड। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, है ना, अराउंड न्यूक्लियस, बराबर। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि द फोर्स exerted by the particle away from the center, force exerted by the particle away from the center, है ना। That means we can say that centrifugal force acts radially away from the center. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किसी को पता है इसका एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? तुमने सुना है सेंट्रीफ्यूज मशीन? मालूम है, जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं, बराबर है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर वो टेस्ट ट्यूब को जो है, ब्लड में पानी भी होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर, वाटर क्वांटिटी होती है, तो क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, फिर बाद में इसको जोर से गोल घुमाते हैं, बराबर। तो उससे क्या होता है कि पानी जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है, और प्रेसिपिटेट नीचे रह जाता है। मतलब जो ब्लड का मेन जो पार्टिकल्स है वो सब नीचे रह जाता है और वाटर जो है ऊपर की तरफ आ जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो वो यूज हो जाता है वहां पे। इवन वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम गीले कपड़े को ड्रायर में डालते हैं, बराबर, तो गोल घूमता है ड्रायर, तो पानी जो है गीले कपड़े का पानी किस तरफ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसमें होल्स होते हैं, बराबर है। तो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। जब आप रोड पे टर्न लेते हो, टर्निंग पे, ठीक है, जब आप टर्न लेते हो तो भी जो व्हीकल पे जो फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। So we can say dryer of the washing machine, ठीक है, ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन, राइट। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है ना, ये दो मार्क्स के डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा डिफरेंस क्या होगा इसमें सेंट्रीपिटल का, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये रियल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, रियल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इमेजिनरी फोर्स है, बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स, राइट। हाँ, और पूजा ने आंसर दिया है थर्ड वाला क्या था, अगर रियल फोर्स है तो न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि ये इमेजिनरी फोर्स है, राइट। और एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बोलो। फोर्थ डिफरेंस और क्या हो सकता है, कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन मेंटेन कर रहा है इसमें, कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन मेंटेन करता है, कौन बताएगा। फर्स्ट वन है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। यस, इट मेंटेन्स
circular motion, and it does not help to maintain circular motion. It does not help to maintain circular motion. Is it clear? डिफरेंसेस समझ में आ गया? बराबर, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंसेस, राइट? तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? थीटा के बारे में पढ़ा, ओमेगा अल्फा, बराबर। अच्छा, थीटा ओमेगा अल्फा तीनों का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे? राइट हैंड थंब रूल, बराबर। एंटी क्लॉक मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड डायरेक्शन। इतना ध्यान में रखो, तीनों का डायरेक्शन एक ही रूल से आएगा, वो है राइट हैंड थंब रूल। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अभी मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं CPA, इसका भी डेरिवेशन 11th में था, है ना? CPA, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट? अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको लिखते हैं AR, रेडियल एक्सेलरेशन, AR। ओके, अच्छा, CPA का फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला याद है? हाँ, वेरी गुड, V² अपॉन R। दूसरा फॉर्मूला ओमेगा R ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तीसरा फॉर्मूला एक और बन जाएगा, V ओमेगा। ये किधर से बनेगा इतना सारा? ये तो हमने डिराइव किया हुआ था, मालूम है? ए वेक्टर, अगर याद होगा 11th में पढ़ा था हमने, माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। ए और आर के लिए माइनस साइन आया है। क्यों माइनस साइन आया है? बिकॉज ये सेंटर है, ये पार्टिकल है, ये रेडियस वेक्टर है, बराबर। लेकिन सीपीए क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, बराबर। सीपीए इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसके लिए कौन सा साइन आता है? माइनस साइन, ठीक है। ए वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल होगा 180 डिग्री, बराबर, बिकॉज दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सीपीए एंड रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तुम लोग को फॉर्मूला समझ में आया? सब में V इज इक्वल टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर वही आएगा। तो V² बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर एंड V ओमेगा, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैं लिखूं F वेक्टर सेंट्रीपिटल के लिए, तो इधर भी माइनस आएगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। अभी इसका यूनिट क्या आएगा? फॉर्मूला क्या क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोल देते चलो, मास इंटू सीपीए, बराबर है ना? मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तन्वी, कौन सा फॉर्मूला बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं?
रेडियल एक्सेलरेशन और इसका फॉर्मूला है v²/r। ये सब 11th में डिराइव किया हुआ है और v/r की जगह पे ओमेगा डालेंगे तो बन जाएगा ω²r। कुछ समझ में आ रहा है तन्वी? ये तीनों मैं लिख के बता देती हूँ कैसे आएगा। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। v²/r है तो v की जगह पे r ओमेगा डालेंगे तो क्या बन जाएगा r² ω²/r। r कैंसल तो क्या बन गया ω²r। समझ में आया? अभी समझा क्या? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा मुझे बताओ सीपीएफ का फॉर्मूला क्या होगा भाई? चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने क्या बताया था? मास इनटू सीपीए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सीपीए का फॉर्मूला क्या था? v²/r। तो मास तो आएगा ही v²/r। दूसरा क्या था? ω²r। तो मास तो रहेगा ω²r। तीसरा क्या था? मास होगा और v ओमेगा। 3 फॉर्मूला मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का मिल गया। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए डायरेक्शन क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए माइनस m²r वेक्टर। ओम क्या लिखा बेटा? हाफ mv²। क्यों? हाफ किधर से आएगा बेटा? वो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। कौन सा डायरेक्शन बेटा? अच्छा ये माइनस साइन क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होता है ना, सीपीएफ टुवर्ड सेंटर होता है और रेडियस वेक्टर अवे होता है, बराबर है ना। तो आर और एफ, तो आर और एफ क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन आएगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर मैं बोलूंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस साइन होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और रेडियस वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में ही है, दोनों भी अवे फ्रॉम सेंटर है, बराबर। अच्छा ओम सिंह ने लिखा था, ओम थोराट नहीं। ओके ठीक है, दो दो ओम है ना, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ओम सिंह ने लिखा था वो हाफ mv², वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तन्वी तुमको फॉर्मूला कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? अनम्यूट करके बोलो, मुझे ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा ना, तुम एक एक लाइन लिखोगी तो मुझे कैसे समझेगा? अनम्यूट करके फिर मुझे बताओ कि मैं करूँ अनम्यूट।
हाँ तन्वी, हाँ बेटा बोलो। तन्वी मैंने मैम अनम्यूट किया। हाँ बेटा। मैम देखो अपने सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बाद ओमेगा वगैरह मतलब फॉर्मूला एक्सटेंड किया, हाँ हाँ, वो नहीं समझा उसमें मुझे कैसे extend सीपीए का फॉर्मूला हमने लिखा था ना बेटा पहले, सीपीए का किया। ओके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही मैंने डाल दिया एम के बाद में। देखो ये मैंने बेसिक दिया ना फॉर्मूला, ठीक है, मास इंटू सेंट्रीपिटल। तो पता है इसके पहले मैंने सेंट्रीपिटल बताया था ना बेटा, एक मिनट, हाँ रुको मैं बताती हूँ। देखा यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल दिया है ना मैंने, वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर वी ओमेगा, समझा क्या? ओके ओके हाँ तो अभी यहाँ पे मैंने खाली वही डाल दिया, एम रखा मैंने, बराबर मास इंटू सीपीए, बराबर है कि नहीं, मास इंटू सीपीए। ओके मैम। अंडरस्टूड ना बेटा? हाँ यस ओके गुड। हाँ चलिए, और बाकी डायरेक्शन समझ में आया? गिरिजा बेटा, गिरिजा। हाँ गिरिजा, डायरेक्शन समझा? मैंने अनम्यूट किया बेटा, बताओ। नहीं हो रहा है तुम्हारा? हाँ मैसेज मिला, ठीक है ओके। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि आगे जो भी हम लोग स्टडीज करने वाले हैं ना वो सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है? ठीक है, अभी मैं वापस से थोड़ा सा और एक बता देती हूँ। एन क्या था अपना? फ्रीक्वेंसी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज या तो पर सेकेंड, बराबर, ठीक है? ओके, ये क्लियर हुआ? अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे। एक डेरिवेशन है, हाँ नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आएगा वो इस सब वो देख लेते हैं, ठीक है? अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके बारे में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड के बारे में पढ़ते हैं। सबको मालूम है हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड कहाँ पे देखा है, पता है क्या? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझ में आया क्या? जो गली वगैरह होता है ना, गली अपना छोटा छोटा लेन होता है, कहाँ पे टर्निंग होता है, बराबर है कि नहीं? तो वो सब किसमें आता है पता है? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। दो टाइप का रोड होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड रोड नॉर्मल होता है, नॉर्मल रोड होता है, ठीक है, कर्व्ड होता है। एक होता है हाईवे पे, ऐसा मालूम है, ऊंचा होता है, और एक नीचे होता है। ये हाईवे पे तुम लोग देखोगे तो ये पार्ट हायर लेवल पे होता है और ये पार्ट जो है लोअर लेवल पे होता है। कभी देखा है कि नहीं देखा है? और हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड जो है वो सिंपल सा अपना रोड पे जाता है और बाद में टर्न होता है तो टर्न ले लेता है, बट बहुत ज्यादा उसमें हायर लेवल ऊपर नीचे लेवल ऐसा नहीं करते हैं। तुमने देखा होगा रेसिंग ऑफ द कार, अगर देखोगे ना रेसिंग में तुम लोगों को दिखेगा, रेसिंग ऑफ कार में इस टाइप का रोड तुम लोगों को दिखेगा। हाँ रनिंग ट्रैक भी वैसे होता है, बराबर, रनिंग ट्रैक, करेक्ट। हाँ वेरी गुड, यस ओम, थोराट।
हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे अभी जैसे कि व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल जा रहा है, तो इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे ना। कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? एक तो होता है नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है बॉडी का, बराबर, बॉडी का वेट एक्ट करता है। ऊपर की तरफ रोड भी ऊपर की तरफ एक्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा सब बच्चे लोग ध्यान से सुनो, ये जो भी चैप्टर होगा उसके बाद में उसका एंट्रेंस भी होगा, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना है, अभी से ही लग जाओ पढ़ने में, 12th का पार्ट, ठीक है? तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करता है रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ? और नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है? वेट एक्ट करता है। अच्छा अभी ये देखो, ये टर्न है, टर्निंग हो रहा है यहाँ पे, ये कर्व्ड आ गया, कर्व्ड, ठीक है, ये कर्व्ड रोड हो गया यहाँ पे। और गली में कैसा स्पीड ज्यादा नहीं होता है? क्यों स्पीड ज्यादा नहीं होता है? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, मालूम है ना? फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करता है? अपोजिट टू मोशन, ठीक है। सो टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, अभी ये सेंटर है सपोज ये, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल। और अवे क्या एक्ट करेगा? अवे सेंट्रीफ्यूगल। बराबर, तो इतना फोर्सेस एक व्हीकल के ऊपर एक्ट करता है, बराबर। तो एन किसको इक्वल होता है? mg, दोनों अपोजिट में हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या फॉर्मूला है? mv² अपॉन r, दैट इज सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का फॉर्मूला सेम है, mv² अपॉन r, राइट। n is equal to mg, fs is equal to mv² अपॉन r। मैम एफएस क्या है? हाँ बेटा, fs फ्रिक्शनल फोर्स, एस मतलब मालूम है, 11th में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और एफ के लिखा है ना, मतलब काइनेटिक, मतलब अगर बॉडी मूविंग है तो काइनेटिक लगेगा, और एक जगह पे है तो स्टैटिक लगेगा। हेलो मैम, हाँ बेटा, मतलब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला सेम है, mv² अपॉन r। बराबर, हाँ हाँ हाँ, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, बराबर है कि नहीं? टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल है, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल है। हाँ करेक्ट, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर हुआ? दो इक्वेशन समझ में आया सबको? अभी मैं लिखती हूँ फिर से, क्या मिला था मुझे? n इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 मिला था। फिर दूसरा मिला था, दूसरा क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अभी गाड़ी रेस्ट पे है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? mv²/r, ये मिला। अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 करूं, अभी क्यों करूंगी तुम लोग बताओगे मुझे रीजन।
mv² अपॉन r अपॉन mg। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं पता है? वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, है ना, मतलब गाड़ी का स्पीड कितना होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे गाड़ी का स्पीड क्या होना चाहिए। mm कैंसल। इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? fs अपॉन n। एनीबडी 11th में था? किसी को भी मालूम है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन n किसका फॉर्मूला है? आफरीन ने दिया है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखा बेटा, अनम्यूट करके बताओगे? हाँ आफरीन, हाँ क्या नाम था बेटा उसका? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ हाँ, उसके पहले एक वर्ड था। एनीबडी? fs अपॉन n का फॉर्मूला। कुछ कुछ तुमने सही बोला है, कहीं कहीं पे गड़बड़ हो गया। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। fs अपॉन n सेम एज म्यू s, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, याद आया क्या? ये भी 11th में था। लिख के प्रैक्टिस करने का, हाँ, लिख के। मुझे मालूम है 11th का ना हम लोग मिले भी नहीं है, तब ऑनलाइन था इसलिए प्रॉब्लम हुआ है, बट लिख के घर में प्लीज प्रैक्टिस करो। म्यू एस v² अपॉन आर जी। म्यू एस इज इक्वल टू क्या मिला? v² अपॉन आर जी। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस आर जी। तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए? रूट ऑफ म्यू एस आर जी, है ना। तो ये मिनिमम स्पीड है जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे होता है। रूट ऑफ म्यू एस आर जी। आवाज आ रही है? सुमित, सुमित पाल, वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा। बाकी लोग के लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है, बराबर है ना? गिर जाने वाला बराबर है। जिसका ब्रेक हो रहा है शायद वहां पे नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। ठीक है, हाँ नाउ इट्स क्लियर ना? हाँ ठीक है, ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो हमने बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी 2 मार्क का डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए आता है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड का क्वेश्चन तुम लोग को 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है इसमें हमको? क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी। मतलब जब गली में हम लोग लेके जाते हैं, टर्निंग वाला गली पे, तो गाड़ी का स्पीड कितना होता है? बहुत कम होता है ना गाड़ी का स्पीड। क्यों गाड़ी का स्पीड कम होता है? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है वो रोड पे, है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और फ्रिक्शन ज्यादा है, इसके लिए हमको क्या मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके लिए टर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ बेटा जसप्रीत, मैं अनम्यूट करती हूँ, रुको। हाँ बोलो जसप्रीत। मैम नेक्स्ट पेज पे डाउट था, इसके नेक्स्ट हाँ पेज पे। हाँ मैं कर रही हूँ, हाँ नेक्स्ट कर रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ मैम वो लास्ट में आपने जो लिखा है ना v²/rg के पहले, हाँ हाँ, वो फर्स्ट वाला साइन नहीं समझा। म्यू म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू, समझा? मालूम है? ओके एम लिखने का, हाँ एम लिख के ना
एक लेग उसका बड़ा कर देने का। याद है हम लोग ने तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस मैम। हाँ वही साइन है, सेम है। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस ओके। तो ये है म्यू एस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो इतना क्लियर हो गया सबको? तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? ये जो हायर लेवल रेसिंग ऑफ द कार का और रनिंग ट्रैक वाला जो एग्जांपल दिया ना, उसमें कैसा होता है व्हीकल, गाड़ी पे कितना फोर्सेस एक्ट करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल रोड पे क्या फोर्स एक्ट करता है और रेसिंग वाले कार के ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट करता है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो सबजन जो है, इसके पहले हमने यहाँ पे कहाँ से पढ़ा था? ठीक है, तो हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? हाँ यस शिवम, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना? यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बैंकिंग ऑफ रोड से तो क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, और उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, उसमें डाउट है। हाँ हाँ, मैं भी आगे करते जाती हूँ, मुझे बताना। ठीक है। हाँ बोलो। मैम लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, वो रूट में वगैरह कैसे आया आपने? म्यू एस आर। वी है ना, वी स्क्वायर है ना बेटा। ओके स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा ना उस तरफ। ओके टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, बराबर। ओके। हाँ, तो मिनिमम वेलोसिटी जो है रूट ऑफ म्यू एस आर जी। अभी म्यू एस क्या है, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमको क्या मिला? v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। इसको हम लोग मिनिमम वेलोसिटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो है इतना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें म्यू एस, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए ये फॉर्मूला है मैम। हाँ जब भी सम आएगा ना हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, तो ये ओके फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ओके इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू है, म्यू म्यू है बाबा, म्यू म्यू एस, यू एस नहीं है। म्यू एस नहीं समझा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। और म्यू एस का फॉर्मूला क्या है? एफ एस अपॉन एन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ये 11 का पार्ट है, अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, है ना? कितना बड़ा रेडियस होगा उसके ऊपर। हाँ फ्रिन, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में था ना, फ्रिक्शन के बारे में भी था, राइट? जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
हाँ पुनीत, रुको मैं पुनीत को अनम्यूट करती हूँ। हाँ बेटा पुनीत, हेलो पुनीत, मैंने अनम्यूट किया है बेटा। हेलो हेलो पुनीत, हर्ष, हेलो हर्ष। मैम हाँ बेटा, क्या डाउट था पुनीत को? वो ग्रुप पे मैसेज किया कि वो आप उसका चैट नहीं पढ़ रहे। क्या क्या? उसने क्वेश्चन आंसर में वो कुछ डाउट पूछा है। हाँ तो उसको अनम्यूट कर रही हो, वो बात नहीं कर पा रहा है। ग्रुप में क्यों डालते हैं? अरे प्राइस में डालो ना, तो मैं भी पढ़ सकती हूँ ना। हाँ पुनीत को तू बोल भाई, अनम्यूट किया तो तू बात तो कर। रुक मैं वापस अनम्यूट करती हूँ उसको। हेलो पुनीत, पुनीत आवाज आ रही बेटा? पुनीत को तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो हर्ष, हेल्प करेगा बेटा हर्ष? क्या करूँ? हेलो हर्ष, क्या है? चैट विद पैनलिस्ट में कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है क्या? अच्छा चैट में डाला है क्या उसने? मैं देखूँ क्या? चैट किधर गया? नॉर्मल चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज डाला तो आपके तक मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ रुक जा, जरा देखती हूँ चैट में क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। चैट में, अच्छा अच्छा, हाँ अभी मैंने पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी ओपन किया है चैट का बॉक्स। क्या आपने फ्रिक्शन और सीपीएफ इक्वल कैसे लिया? फ्रिक्शनल फोर्स और सीपीएफ इक्वल कैसे लिया? हाँ यस। देखो क्वेश्चन है अभी कि मैंने ये वाला पार्ट में बताती हूँ। हाँ? ये मैंने इक्वल लिया है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जब टर्न लेते हैं ना, गाड़ी का टर्न लेते हैं, बराबर है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? जब कार टर्न लेती है सर्कल में, तो उसको क्या चाहिए होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर नहीं मिला, सॉरी, उसको क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो गाड़ी स्किड हो जाएगा या पलटी हो जाएगा, बराबर। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसके लिए टायर और रोड में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो उसको क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसके लिए दोनों को इक्वल किया है। पुनीत क्लियर हुआ बेटा? मैंने एक चैट बॉक्स भी ओपन किया है। अंडरस्टूड? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? क्वेश्चन मार्क। On a horizontal curved road, centripetal force is provided by frictional force. ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ क्लियर हुआ सबको अभी? पुनीत का डाउट क्लियर हो गया ना? आई एम सो हैप्पी। थैंक यू हर्ष मुझे इन्फॉर्म करने के लिए।
अच्छा, रोहन पे भी चैट पे ही था क्या? ओहो, मैंने चैट ओपन ही नहीं किया था, सॉरी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, ठीक है। लेकिन क्यू ए पे सब लोग इजीली हो जाएंगे ना, चलो ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, सुमित पाल को क्वेश्चन रिपीट चाहिए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज जरा पढ़ के रखना। ये 12th का पार्ट है, इसको लाइटली मत लेना। क्वेश्चन जो भी मैं अभी इसका फोटो खींच के भेजती हूँ, लिख लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ डालती हूँ। ओके ओके बेटा, तो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस ठीक है। मैम। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जरा ओरल्स का मुझे आंसर देना, हाँ क्या, जरा पढ़ के आना, ठीक है। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। और टाइमिंग बता दो तो सुबह हम लोग रखेंगे, ठीक है। सुबह का लेक्चर रखेंगे अगर तुम लोग मुझे बता दोगे सब जन कि यस यू पीपल आर रेडी फॉर दैट। हाँ फ्रेंड, कुछ पूछ रही है बेटा? मैम नोट्स कब मिलेगा 12th का? हाँ, नोट्स भी ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा बेटा, ठीक है। तुम लोग अभी जो मैं दे रही हूँ ना, पूरा नोट्स ही दे रही हूँ एक्चुअली, नोट डाउन करके रखो। ऑर्डर कर दिया है, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास में बुला लेंगे, ठीक है ना? यस। हाँ, ओके ओके, बाय। अच्छा, क्या पढ़ना है? जो भी मैं अभी पीडीएफ भेजूंगी ना, वो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सम्स भी बीच बीच में हम लोग करते जाएंगे, हाँ, उसके ऊपर से, ताकि तुम लोग को सब समझ में आ जाए अच्छी तरह से।